आपने अभी पूछा कि नहीं छुपाइए नहीं, क्या छुपाऊं कि आप जैसे भैया मुझे गाली थे या मुझे छेड़ते थे? व्यू बढ़ाने के लिए वो बात मत बोलिए। समाज में कौन है? 70 साल बाद मुझे ये हक मिला तो आखिर क्यों मिला? इस जगह पे चढ़ के बैठ किसी बच्चे अगर सब इंस्पेक्टर बने तो दिक्कत हो। अब औकात किसी में है तो ये ट्रेनिंग करके आती है, इसको गलत शब्द का प्रयोग करके। स्त्री और आप जैसे पुरुष, और आप डिस्क्रिमिनेशन की बात तो करते हैं कि हमारे को गलत गलत वर्ड बोला जाता है। गलत गलत वर्ड बोलने वाले का नाम जेंडर के लिए किन सारे शब्दों का उपयोग होता है। मैं ऑन कैमरा बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज को आप जितना दबाइएगा, छुपाइएगा, समाज छुपाना क्या है सर? नोट ऑन माई आइडेंटिटी। और छुपाना अगर आता तो मैं इतने सारे इंटरव्यू देके और यहाँ पे फ्रंट ऑफ द कैमरा, फ्रंट ऑफ द पब्लिक नहीं बोल रही होती सर। मैं कुछ चाहती भी नहीं हूँ अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, अपने तकलीफ को छुपाना। लोग अगर मैं आपको पूछूं तो आपको गुस्सा लगेगा। 70 साल बाद मुझे ये हक मिला तो आखिर क्यों मिला? इस जगह पे चढ़ के बैठ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है VL लाइव में। और देखिए, आज हमारे साथ SI है। आज इंटरव्यू लेने का बात सिर्फ ये है क्योंकि ये बिहार ही नहीं, पूरे भारत की एक पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जो कि दरोगा बनी हुई है। और गुरु रहमान सर हैं जो इनको बनाया हुआ है। गुरु रहमान सर के बारे में आप सभी को भी पता होगा। इनकी जर्नी कैसी रही और जो हमारा समाज इनके समाज के प्रति एक गंदा विचार रखता है, उसके बावजूद नहीं ये इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। इस बीच इनसे जानने का प्रयास किया जाएगा। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारा धन्यवाद आपको इसके लिए। कैसा लग रहा है SI बनकर? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि यहाँ पे आ पाई, ये कर पाई, तो बहुत बहुत इतनी खुश हूँ कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड सर। कितने सालों का ये सफ़र रहा? सर ये एक दशक का सफ़र रहा। 10 सालों का ये सफ़र रहा सर। 10 साल लग गए यहाँ तक? टोटल 10 साल लगे। 2014 से घर नहीं गई सर। वहाँ से छोड़ने के बाद सर ये 2024 में मुझे सफलता मिली, तो एक दशक लग गया एक सर। दशक। अच्छा, सबसे पहले हम आपके इंटरव्यू के स्टार्ट से पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि इतना हिम्मत जुनून कैसे आया? जहाँ लड़के पढ़ते हैं वहाँ आप जैसे ट्रांसजेंडर जाते हैं तो समझ सकते हैं किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, हे भावना से देखा जाता है। उसके बावजूद आपके अंदर हिम्मत कैसे है कि आप वहाँ तक पहुँची? सर हिम्मत आपको परिस्थिति सब कुछ सिखा देती है सर। और मेरी परिस्थिति 10 साल से सोची कि मैं ऐसी एक मतलब ट्रेनिंग कर रही हूँ, एक रोज़ आए दिन ज़िंदगी से जूझती हूँ। तो अगर मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं इस देश का सिटीजन हूँ, मैं इस राज्य की नागरिक हूँ, तो मैं क्यों नहीं, अगर हमारे को बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे को सबको संविधान में बराबर हक दिए हैं, तो फिर मैं इससे वंचित क्यों, हमारा सोसाइटी इससे शोषित क्यों? तो इसलिए मुझे कभी हिम्मत आई इनको देख के, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में जब रहती, जब उनके संघर्षों को देखती हूँ, आए दिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रोड पे गाली होती है, मार होता है, उन्हें पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, उनको कुछ सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए वो देख देख के मुझे इतना हिम्मत आया कि नहीं, इनके लिए खड़ा होंगी। और क्या बोलते हैं, जो हमें हक मिला है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को अपॉर्चुनिटी दी, उनके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के लिए मुझे इतनी हिम्मत आई। अगर हमारे को ये मौका नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। तो इसके लिए मैं इस मौके को धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका मुझे मिला। ये मौका मुझे प्रेरणा दी है सर, मुझे इतना आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आप जब गुरु रहमान सर की क्लास में जाती होंगी तो रास्ते में जाते वक्त आपको कैसे कैसे शब्दों के बाढ़ झेलना पड़ता था, कैसे कैसे टिप्पा टिप्पणियाँ झेलना पड़ता था? इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके आप सिर्फ और सिर्फ गुरु रहमान सर की क्लास पर उनकी बातें पे ध्यान दिए, कैसे हो पाया? और किन शब्दों का प्रयोग होता था आपके लिए, गंदी शब्द जो? बहुत सारे सब आप जानते हैं सर कि एक ट्रांसजेंडर के लिए किन सारे शब्दों का उपयोग होता है। मैं ऑन कैमरा बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात, देखिए, जिस चीज़ को आप जितना दबाइएगा, छुपाइएगा, समाज छुपाना क्या है सर? छुपाना, आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी। और छुपाना अगर आता तो मैं इतने सारे इंटरव्यू देके और यहाँ पे फ्रंट ऑफ द कैमरा, फ्रंट ऑफ द पब्लिक नहीं बोल रही होती सर। मैं कुछ नहीं छुपाती और मैं चाहती भी नहीं हूँ अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, अपने तकलीफ को छुपाना। क्योंकि आप जैसे लोग, अगर मैं आपको पूछूं तो आपको गुस्सा लगेगा कि अगर ये 77 साल बाद मुझे ये हक मिला तो आखिर क्यों मिला? इस जगह पे चढ़ के बैठा कौन? आप जैसे स्त्री और आप जैसे पुरुष। और आप डिस्क्रिमिनेशन की बात तो करते हैं कि हमारे को गलत गलत वर्ड बोला जाता है। गलत गलत वर्ड बोलने वाले का नाम क्यों नहीं बोलते आप? उनके बारे में, उनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्यों नहीं बोलते आप ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आपको बोलता कौन है? ये सब ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हमें सेना में बने सेफ्टी ऑफिसर और पाई गारंटी के साथ नौकरी। गिफ्ट एकेडमी ला रहा है युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जिनके फाउंडर MD हैं राजन कुमार, जिनका स्थायी पता है राम राजमोड़ हनुमान चाय वाले के सामने गली सिवान। कह रहा ना, आपके बोल कौन रहा है? सर आपने अभी पूछा कि नहीं छुपाइए नहीं, क्या छुपाऊं कि आप जैसे भैया मुझे गाली देते थे, आप जैसे भैया मुझे छेड़ते थे? रूप से व्यू बढ़ाने के लिए वो बात मत बोलिए। समाज में कौन ऐसा तत्व है जो कि ट्रांसजेंडर को अच्छा नजर देखा है? आप बोले क्या बोलता है, क्या कौन गाली बकता है? ये गाली बकेगी? ये व्यूज बढ़ाने का तरीका है। और एक बात मैं बता दूं कि 77 साल में देश के आज़ाद हुए हो गया,
स्त्री और पुरुष को तो आज़ादी मिली, लेकिन ट्रांसजेंडर को आज़ादी नहीं मिली थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूं और कि मुझे इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मधु कश्यप, रौनिक झा और बंटी कुमार जैसे लोग आज सब इंस्पेक्टर बन गए। लेकिन समाज गंदा है, कलुषित मानसिकता से परितोषित है, वह मर्द को नहीं छोड़ता है, तो ट्रांसजेंडर के बारे में उनकी कैसी मानसिकता होगी, आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। रहमान सर, आप मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आपके ही वाक्य है और आपकी एक इंस्टीट्यूट की घटना है। आप कह रहे थे कि जब मधु जी आपकी क्लास में आई थी तो आपको कई लोगों ने ये बात कहा था कि इनके आने से आपका क्लास दूषित हो जाएगा या फिर वातावरण उसका गलत हो जाएगा। अगर ये बात आप बोले तो इसका मतलब कि शिखंडी महाराज को आप नहीं जानते हैं, मलिक सरवर को आप नहीं जानते हैं, जावेद खान को नहीं जानते हैं, मलिक काफूर को नहीं जानते हैं, भीष्म पितामह को नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब कि अगर शिखंडी महाराज आवे तो धर्म की स्थापना हो। अब मधु कश्यप जैसी बच्ची अगर सब इंस्पेक्टर बने तो दिक्कत हो। अब औकात किसी में है तो ये ट्रेनिंग करके आती है, इसको गलत शब्द का प्रयोग करके लोग दिखा दें। चैलेंज है जो शब्द का गलत चैलेंज, खुला चैलेंज। कबाड़ तो हम अभी भी देंगे, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मधु जैसे बच्ची से ही कबरवाए, वर्षा रानी बच्ची से ही कबरवाए, रौनिक और बंटी कुमार जैसे ट्रांसमेन से ही कबरवाए, इन लोग से करवाए। निश्चित रूप से इन लोगों को अधिकार था, अधिकार मिला है। और अब कोई गाली देखे तो देखे। बीबीसी पे इंटरव्यू चला है आपका, पहले ऐसे आप टीचर हैं, पहले ऐसी ये ट्रांसजेंडर दरोगा बनी हुई है, आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है, कैसा मतलब लग रहा है? और ऐसे तमाम मधु हैं जो सड़कों पे अभी घूम रही हैं, लाचार हैं, जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। क्या रहमान सर उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ बजरंग बली को भी मानता हूँ। बोल रहा हूँ कि ये मधु कश्यप का मेरे पास आना ये निश्चित रूप से ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो आई और मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदस्थापित कर दी। और ये आपको बीबीसी में जो मेरा डॉक्यूमेंट्री बना ड्यू टू मधु, तो मैं तमाम ट्रांसजेंडर मेन और ट्रांसजेंडर वोमेन से ये कह रहा हूँ कि समाज के कलुषित मानसिकता से ग्रसित लोग गलत न देखें और उस तरह की जितनी भी बेटियाँ और बेटे हैं वो हमारे गुरुकुल में आए, उनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना और मंजिल तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य था, है और घर बैठे मंगाए दवाई, वो भी 10 से 15% डिस्काउंट के साथ सभी दवाइयों पे, जिसके संचालक है रजनीकांत पांडे। आरके मेडिको लाया है सुनहरा मौका, जिसका स्थायी पता है पचरुखी गंडक में ब्लॉक के सामने कॉस्मोस सैलून के बगल में। अभी ऑर्डर कर